बार है कि हमारे राम और सीता मंच पे खड़े हैं और पूरी दुनिया के सामने, तो और ये स्पेशली आप लोगों के सामने है। जय श्री राम, जय सिया राम। नमस्कार। सबसे पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि ये काला चश्मा पहनने के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। क्या है कि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, पर आज इस शुभ अवसर पर मेरे दिल में सिर्फ अफेक्शन है, तो प्लीज डोंट माइंड। उन्होंने बताया कि उनको आंखों में इन्फेक्शन हुआ है और वो नहीं चाहते कि इन्फेक्शन किसी को दें, लेकिन रणबीर, आपने जो काम किया है उसके इन्फेक्शन में, आप दोनों के काम के इस इन्फेक्शन में पूरी दुनिया आने वाली है, इस बात की गारंटी है। आपने इतना सुंदर काम किया है कि लोग उस नज़र से राम जी को देखेंगे। तो सबसे पहले रणबीर से पूछते हैं, जो हमारे फिल्मी लोग अक्सर पूछते हैं ऐसे में, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा आपका? एक बार तालियों के साथ पूछते हैं। सबसे पहले मैं अरुण जी से बात करना चाहूंगा। सर प्लीज बैठे रहिए। सर, आपने इस जिम्मेदारी को सालों से इतनी खूबसूरती, सच्चाई और डिग्निटी से पेश किया है। आपका ये सफ़र मेरे जैसे एक्टर, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक हर इंसान जिसने भी रामानंद सागर की रामायण देखी है, आपने उनको भरोसा और प्रेरणा दी है। जैसे आपने भगवान श्री राम को अपने अंदर उतारा है, अगर मैं इतना भी कर पाऊं तो मेरे लिए मेरी मेहनत सफल रंग लाएगी। बचपन से सर भगवान श्री राम का आशीर्वाद, उनकी सीख और आपका चेहरा अपने दिल में रखकर बड़ा हुआ हूं, और उसके लिए आई जस्ट वांट टू से दैट वी लव यू लाइक यू आर आवर ओन, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। यहाँ पर आप दक्षिण से हैं, और साई को मैंने देखा शुरू के इंटरेक्शंस में कि वो जब भी हिंदी बोलती हैं तो पहले कहती हैं कि सर मेरी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन भाषाएं जो हैं वो बहनें होती हैं। तो आज आप हिंदी का जो गढ़ है दिल्ली में, उसमें दक्षिण से आई हैं। हाँ जी। तो और भाषाएं बहनें होती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आज आप मौसी के घर आई हैं। ये सब लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपकी प्रतिभा से हम सब परिचित हैं। तो आपसे भी यही सवाल मैं पूछता हूँ कि इस पूरे दौर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप जब ये इतना बड़ा करैक्टर, मेरे ख्याल से जीवन का सबसे बड़ा करैक्टर किसी भी अभिनेता के लिए, किसी अभिनेत्री के लिए मिलता है, हाँ जी। तो क्या आपको अनुभव था, वो शेयर करें हमारे लोगों के साथ। पहले थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग इट सिंक इन दैट मैं हिंदी में बात कर सकती थी, पर अगर मैंने कुछ गलती से बोल दिया तो माफ़ कीजिए। इट्स नॉट ईजी फॉर एक्टर्स टू गेट रोल्स लाइक दिस, बिकॉज एक भगवान, एक गॉडेस को प्ले करने के लिए इतना एक इजी काम नहीं होता है। एक टीम होनी चाहिए who is putting their heart and soul into making it the best version of what they can present to the world, because it becomes itihas, it becomes history for the rest of the world to think go back to in the future. So ऐसे एक project में मुझे चुनने के लिए thank you so much. And when it comes to playing Sita Ma, I don't think I chose the role. I think I was blessed to play this role, because it's not something that you can go after, and it is not something that you can write down on a piece of paper and say, this is how I'm going to play. I would just sit and meditate and say, Sita Ma, you act through me. Whatever comes through me is what you want for the film. And I was always keeping myself as pure as possible, at least in my thoughts, to keep it very neutral so that I have the best version of me presenting there. And उस कोशिश में मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ सीख लिया। ठीक लगा। Going good. Thank you. I think from what we saw right now, and today is a very important day for all of us, because I've worked on the film for maybe 3 years, but they've all been on the project for more than almost 10 years now. So इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। So I'm as excited and as humbled, and I think it's a very important day for all of us. Thank you so much for sharing this day with us. And finally, I want to say, I want Nitesh sir to tell us a little bit about Ram and Sita as he saw them, because he has directed you all on set. And I know that he was very clear when we used to have our discussions about casting. I think in his mind, to have you play Sita and to have him play Ram, as him being Ranbir, play Ram, was his first choice.
And I only say one thing that, and I think he and I share this sentiment, that we have actually got people that we have felt would be the best, and people who have for some reason not connected with us on this film have brought other people into the film that have equally done a terrific job. But sir, I want you to tell everybody how you imagined them and why you were always enthusiastic about her playing Sita and Ranveer playing Ram. मेरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है ये मेरी कि एक कलाकार की आंखें सच बोल देती हैं, और मुझे हमेशा से ये लगा कि रणबीर की आंखों में मुझे श्री राम दिखाई दिए और साई की आंखों में मुझे सीता माता दिखाई दी, और मतलब अपार्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम बीइंग एक्सट्रीमली गिफ्टेड एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड, I just felt that the kind of sincerity I was looking for, the kind of preparation I wanted the characters to go through to play such important roles, I could have found only in these two beautiful souls. And I am so happy. I can't tell you, when you guys come and watch the film, मुझे साई नहीं दिखाई देती, मुझे सीता माता दिखाई देती है, मुझे रणबीर नहीं दिखाई देते, मुझे श्री राम दिखाई देते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखाई देती है, और वही उन लोगों ने पूरी कोशिश की है पर्दे पर उतारने की. दैट्स ऑल आई कैन से. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब मैं जिस शख्स को बुला रहा हूं, दुनिया में सबसे ताकतवर लोग भी जब थोड़े से अंधेरे में चलते हैं तो उनकी परछाई काली होती है. किसी भी पद पर पहुंच जाइए, कोई भी सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, चंद्रमा की रोशनी में चलेंगे, सूरज की रोशनी में चलेंगे या स्ट्रीट लाइट में चलेंगे तो आपकी परछाई काली होगी. लेकिन इस पृथ्वी पर केवल एक ही मेरे रघुबीर, मेरे राम चले हैं जिनकी परछाई गोरे रंग की थी, क्योंकि उनके पीछे उनकी परछाई के रूप में उनके गोरे रंग के भाई लक्ष्मण साथ साथ चलते थे. बहुत ही अच्छे अभिनेता है. लेकिन इस जर्नी में जहां आप अपने फिल्म के भैया और भाभी के साथ खड़े हुए हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा, साई ने कहा कि नहीं, भाभी नहीं बोलता, माँ बुलाता है मेरे को. पर वो मैं भी कहूंगा कि जब रवि के साथ ये आप आंसर देना, पर ये रवि जो है, मैंने इतने एक्टर्स के साथ आज तक काम किया है, लोगों से मिला हूं, पर रवि का जो एक कमिटमेंट है, जिस दिन से उन्हें लक्ष्मण के रोल में हमने सिलेक्ट किया, उस दिन से उन्होंने रणबीर और साई को एज भैया और माँ सीता के रूप में ही देखा है, और वैसे ही बात करते हैं. मतलब मैं आई एम बियॉन्ड इम्प्रेस्ड कि हाउ कैन समबडी गिव दैट मच जेन्युइन फेथ एंड बिलीफ एज रवि हैज डन. सो रवि, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर डूइंग दैट, बट प्लीज आंसर कुमार जी क्वेश्चन. सॉरी ना, थोड़ा नर्वस हूँ, तो आवाज़ अगर टूट जाए थोड़ी या इमोशनल हो जाऊँ तो आई एम रियली सॉरी इन एडवांस. मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है ये, और आदरणीय कुमार विश्वास जी ने बिल्कुल सही बात कही कि श्री राम चुनते हैं, और जब श्री राम चुनते हैं तो भाव भी वही देते हैं, साधन भी वही देते हैं, संसाधन भी वही देते हैं, हिम्मत भी वही दे देते हैं. श्री राम ने आदरणीय नमित जी को चुना, आदरणीय नितेश जी को चुना, मेरे भैया रणबीर भाई जो श्री राम का पात्र कर रहे हैं उनको चुना, माते साई को चुना माँ सीता के रोल के लिए. न जानिए ये कैसे हो गया कि इतने बड़े नामों में, इतने बड़े मंच पे मैं यहाँ खड़ा हूँ. ये मेरे माता पिता आए हुए हैं यहाँ पे, ये शायद उनके अच्छे कर्म हैं, मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म हैं, जो कि मेरा महासौभाग्य बन गए, और यहाँ राम कथा में मैं आज श्री लक्ष्मण का पात्र निभा रहा हूँ. तो बहुत बहुत धन्यवाद. मैं इस स्टेज पे जितने भी लोग खड़े हैं, नमित सर, नितेश सर, मैं हाथ जोड़ करके जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा. आई एम डीपली ग्रेटफुल एंड ऑलवेज इंडेटेड. थैंक यू. यू डिजर्व इट रवि. There could be nobody better than him to play Hanuman, Lord Hanuman, and it's the first time we have brought him in front of the people, and it's the first time for Ramayan he's stepped into this opportunity to be part of this entire story.
पाजी Sir, thank you for coming. I know you have another film on release, but I really appreciate कि आपने time निकाला and you are part of this special moment of bringing Ramayan to everybody. As I had requested you, I'm sure the people would love to hear from you. So a few words about how you feel and your journey with the character called Hanuman. नमस्कार। देखिए, सच में बताऊं तो मैंने भी काम शुरू थोड़ा सा ही किया इस पिक्चर में। मुझे बहुत आगे बढ़ना है, पर रामायण हम हिंदुस्तानियों के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं वाहिगुरु जी का शुक्रिया करता हूं कि मुझे मौका मिला हनुमान जी के किरदार को निभाने का। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सही तरह इसे निभा सकूं, क्योंकि हनुमान जी का कैरेक्टर को निभाना आसान नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा, बिकॉज वो नटखट हैं, इनोसेंट हैं, ताकतवर हैं और आप सबके प्यारे हैं और राम जी के भक्त हैं। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ और इतने सारे लोगों के सामने बोलते हुए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट वी नीड ऑल, आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए हमें, बिकॉज नमित ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। पर मुझे पूरा यकीन है कि पूरे देश में हर हिंदुस्तानी इसे ज़रूर देखने जाएगा।